नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। 7वीं कक्षा के बच्चों कैसे हैं? बढ़िया है ना? आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी सीखें एसडी अलाउद्दीन। बच्चों, इस वीडियो पाठ को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को షేర్ ज़रूर कीजिए। పిల్లలు, ఈ వీడియో పాఠాన్ని లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మరియు మీ దోస్తులకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి। करेंगे ना? చేస్తారు కదూ? वेरी गुड। मैं सैयद अलाउद्दीन एक नए विषय के साथ आपको सिखाने के लिए हाजिर हूँ। बच्चों, आज का विषय है 7वीं कक्षा का 7वां पाठ చార్మినార్। పిల్లలు, ఈరోజు మనము 7వ తరగతి 7వ పాఠము చార్మినార్ నేర్చుకుందాం। ओके, रेडिया? बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर पाठ का चित्र देखिए। పుస్తకం తెరిచి పాఠంలోని బొమ్మను చూడండి। चित्र देखा आपने? బొమ్మ చూసారా? ఓకే। क्या मैं चित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछूं? బొమ్మ గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలా? ओके, पहला प्रश्न है, यह किसका चित्र है? सोचो और बोलो। हाँ हाँ बच्चों, आपने ठीक सोचा है। एक ताजमहल और दूसरा चार मीनार का चित्र है। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन सी इमारत पसंद है? इमारत अंटे कट्टड़मु। हाँ हाँ बच्चों, इन दोनों में ताजमहल इमारत पसंद है। तीसरा प्रश्न, ताजमहल की सुंदरता के बारे में 2 वाक्य बोलो। सोचिए। हाँ हाँ, शाबाश। बच्चों, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई सबसे सुंदर इमारत है। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल भी एक है। यह भारत की शान है। बच्चों, हैदराबाद में स्थित चार मीनार भी एक सुंदर इमारत है। इसकी सुंदरता तथा बनावट के बारे में कविता में बताया गया है। आइए बच्चों, कविता पढ़कर तेलंगाना की शान चार मीनार की जानकारी प्राप्त करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में कविता देखिए, कविता के मधुर गायन का आनंद लीजिए। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद। कुली के सपनों का नगर, सुंदर यहाँ की हर डगर, सुंदर यहाँ की हर डगर। आसमान को छूती मीनारें, मिट्टी की मजबूत दीवारें। आसमान को छूती मीनारें, मिट्टी की मजबूत दीवारें। इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल, इसकी उम्र 400 साल। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। इसके मीनार 4 है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। కొత్త పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకుందామా? ఓకే। షహర్ పట్టణము, ఆబాద్ నివసించుచున్న, సప్న కళ, డగర్ వీధి మార్గము, ఆస్మాన్ కో ఛూతి మీనారే అంటే చాలా ఎత్తైన గోపురాలు, మిట్టి మట్టి, మజ్బూత్ గట్టి, దీవారే గోడలు, నక్కాషి నగేషి పని, బేమిసాల్ సాటి లేని, ఉమ్ర్ వయస్సు, 400 సాల్ 400 సంవత్సరాలు, బన్వాయా కట్టించాడు, మానవత మానవత్వము, మీనార్ గోపురాలు, ఈసాయి క్రైస్తవుడు। बच्चों, इस कविता का भाव इस प्रकार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सपनों का शहर हैदराबाद लोगों के निवास के लिए बनवाया गया था। यहाँ हर मार्ग सुंदर है।
चार मीनार की मीनारें आसमान को छूती हैं, अर्थात बहुत ऊंची हैं। मिट्टी से बनाई गई इसकी दीवारें मजबूत हैं। इस पर जो नक्काशी का काम किया गया है वह तो बेमिसाल अद्भुत है। चार मीनार की आयु 400 साल है। कुली ने चार मीनार बनवाकर मानवता का पाठ पढ़ाया है। इसके चार अद्भुत तथा आसमान को छूते मीनारें भारत के प्रमुख चार धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के प्रतीक हैं। కులీ కుతుబ్ షాహ్ కలలు కన్న హైదరాబాద్ నగరము ప్రజల నివాసం కొరకు నిర్మించబడింది. ఇక్కడి ప్రతి దారి అందంగా ఉంటుంది. ఆకాశాన్నంటే ఎత్తైన గోపురాలు, మట్టితో కట్టబడిన దృఢమైన గోడలు, తిరుగులేని నగీషి పని, శిల్ప కళలతో కట్టబడిన చార్మినార్ వయస్సు 400 సంవత్సరాలు. చార్మినార్ కట్టించి కులీ మానవత్వపు పాఠము చెప్పాడు. దీని 4 ఎత్తైన గోపురాలు 4 ప్రముఖ మతాల హిందూ, ముస్లిం, సిख, ईसाईలకు प्रतिरूपालू। समझ गए ना बच्चों? शाबाश बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ है? आसान है ना प्रश्न? हाँ, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दूसरा प्रश्न, आसमान को छूती मीनारें का अर्थ क्या है? हाँ बच्चों, आसमान को छूती मीनारें का मतलब है बहुत ऊंची मीनारें। तीसरा प्रश्न है, चार मीनार के चार मीनार किसके प्रतीक हैं? प्रतीक अंटे चिह्नमु। वेरी गुड। चार मीनार के चार मीनारें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के प्रतीक हैं। आइए बच्चों, अभ्यास कार्य देखते हैं। पढ़ो में आबिद, नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो, उनसे जुड़ी कविता की पंक्तियां सुनाओ। बच्चों, यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और कविता में उससे संबंधित पंक्तियों को ढूंढना है। देखेंगे। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया, सबको मानवता का पाठ पढ़ाया। अब इन पंक्तियों की कविता की पंक्तियां कविता में ढूंढिए। हाँ शाबाश। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। दूसरा है, चार मीनार की मीनारें बहुत ऊंची हैं, इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हैं और बहुत मजबूत हैं। पहचानिए। हाँ बच्चों, आसमान को छूती मीनारें, मिट्टी की मजबूत दीवारें। अगला है, चार मीनार के निर्माण के 400 वर्ष हो चुके हैं, किंतु आज भी ऐसी सुंदर नक्काशी कहीं और नहीं मिलती। पहचानिए। हाँ वेरी गुड। इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल। नेक्स्ट, ए बिट। प्राचीन काल में राजाओं ने कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया। कुछ इमारतों और राजाओं के नाम लिखो। बच्चों, ऐतिहासिक అంటే చారిత్రాత్మకమైన, इमारत అంటే కట్టడము। ऐतिहासिक इमारत అంటే चारित्रात्मक कट्टड़मु। हमारे भारत में अनेक राजाओं ने अनेक सुंदर इमारतों का निर्माण किया है। यहाँ हमें कुछ इमारतों के नाम लिखने हैं और दाईं ओर राजाओं के नाम भी लिखना है। यहाँ हमको एक उदाहरण दिया गया है, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? हाँ, शाहजहां ने करवाया था। उसी प्रकार हमको यहाँ 4 इमारतें लिखने हैं और फिर राजाओं के नाम भी लिखना है। देखते हैं, इमारतों के नाम पहले लिख लेंगे।
क्या है इमारतें देखिए, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार। अब बताइए बच्चों, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? हाँ, अकबर ने बनवाया था। उसी प्रकार लाल किला, शाबाश, शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर, सोचिए, शाबाश, महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। कुतुब मीनार, हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बच्चों, शब्द भंडार देखते हैं। निर्देश के अनुसार लिखो। एक नया शहर आबाद किया। नया के नीचे रेखा खींची गई है। निर्देश क्या है? रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर वाक्य फिर से लिखो। విలోమ్ అంటే వ్యతిరేకము. నయా అనే పదానికి వ్యతిరేక పదం రాసి ఈ పూర్తిగా మనం మళ్ళీ వాక్యాన్ని రాయాలి. ప్రయత్నించండి. ఏక్ పురానా షహర్ ఆబాద్ కియా. నయా అనే పదానికి వ్యతిరేక పదము పురానా. दूसरा है इसकी 4 मीनारें हैं. 4 शब्द के नीचे रेखा खींची गई है. निर्देश क्या है? रेखांकित शब्द के स्थान पर एक लिखकर వాక్య फिर से लिखो. అంటే గీత గీసిన పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేసి దాని స్థానంలో ఏక్ అని పెట్టి పూర్తి వాక్యము కరెక్ట్గా రాయాలి, తప్పులు లేకుండా. ప్రయత్నించండి. వెరీ గుడ్. ఇస్కి ఏక్ మీనార్ హై అంటే ఏకవచన వాక్యం. इसकी 4 मीनारें हैं అనేది बहुवचन वाक्यम. नेक्स्ट, आसमान को छूती मीनारें. आसमान शब्द के नीचे रेखा खींची गई है. निर्देश क्या है? रेखांकित शब्द का पर्याय लिखकर वाक्य फिर से लिखो. पर्याय అంటే పర్యాయ పదము అంటే నానార్థము. ఆస్మాన్ అనే పదానికి ఇంకొక హిందీలో అర్థం వచ్చేటటువంటి పదాన్ని రాస్తూ మళ్ళీ పూర్తి వాక్యాన్ని రాయాలి. ప్రయత్నించండి. ఆస్మాన్ అంటే చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి కదా. ఆకాష్, నభ్, గగన్, ఇలా అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి. ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఈ వాక్యాన్ని మనము పూరించాలి. చూద్దాం. ఆకాష్ కో ఛూతి మీనారే. అదేవిధంగా గగన్ కో ఛూతి మీనారే లేదా नभ को छूती मीनारें. समझ गए ना बच्चों? भाषा की बात देखते हैं. समझो और पढ़ो. मीनार, मीनारें. देखिए बच्चों, मीनार एकवचन शब्द है, इसका बहुवचन शब्द मीनारें हैं. उसी प्रकार दीवार, दीवारें. पुस्तक, पुस्तकें. कलम, कलमें. बात, बातें. फसल, फसलें. सड़क, सड़कें. समझ गए ना बच्चों? बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य है. प्रश्न है, 4 मीनार के बारे में 5 वाक्य लिखो. 4 मीनार गुరించి ఒక 5 వాక్యాలు రాయాలి. बच्चों, आप इस गृह कार्य को लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675. या मुझे नहीं भेज सके तो अपने अध्यापक जी को या अपनी अध्यापिका जी को भेजने का प्रयत्न कीजिए. बच्चों, ज़रूर आप भेजने का प्रयत्न कीजिए. बच्चों, इस पाठ को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए. मैं सैयद अलाउद्दीन एक नए पाठ के साथ आपकी सेवा में बहुत जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा. पाठ देखने, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए धन्यवाद. खुदा हाफिज़.